Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is profit and loss. तो देखिए जब भी कोई भी हम चीज़ खरीदते हैं और उसको सोल्ड आउट करते हैं, ठीक है, परचेज एंड सेल, तो हम क्या करते हैं, कम में खरीदते हैं, ठीक है, उसको ज़्यादा में बेचते हैं। तो जब भी हम कोई भी ऐसा कुछ करते हैं तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जैसे कि मैंने एक पेन लिया, उसको 5 रुपीज़ में परचेज करा और 7 रुपीज़ में सोल्ड आउट कर दिया, तो मुझे 2 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट। ये जो 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, ये हमें कैसे पता चला कि हमने कोई चीज़ सस्ते में खरीदी थी, उसको महंगे में बेच दिया। तो चलिए इसी से रिलेटेड ना बहुत सारे टॉपिक्स जो हमें यहाँ पे कवर करने हैं। So let's see what we are having here. The first we are going to use the unitary method, then profit and loss, then to find selling price and the cost price, and loss to find cost price and selling price when loss or gain are given, and to find out the gain or loss when CP and SP आ गए। तो ये सारे टॉपिक्स है जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सो द फर्स्ट इज आर यूनिटरी मेथड। अगर मैं बात करूँ यूनिटरी मेथड की, तो उस यूनिटरी मेथड में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि आपके पास कुछ कमोडिटीज की वैल्यू गिवन है और आपको एक की फाइंड आउट करनी। तो मान लीजिए मेरे पास 5 चॉकलेट्स, उनका प्राइस गिवन है मुझे 20, और मुझे 1 चॉकलेट का प्राइस पता करना है। तो मैं क्या करूँगा, 20 को 5 से डिवाइड कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक का प्राइस आ जाएगा। अगर मुझसे फिर 2 का पूछा जाएगा तो मैं बता सकता हूँ, मैं 3 का पूछेगा तो बता सकता हूँ। तो ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की वैल्यू गिवन होती है और 1 या 2 की वैल्यू पूछी जाएगी, तब हमें यूनिटी मेथड यूज़ करना। सो अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देखें, दैट इज विच बैटरी बाय 8 विच इज बेटर बाय 8 kg ऑफ एप्पल फॉर दिस 192 एंड 5 kg ऑफ एप्पल इज 125। तो ये पूछना चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि किसने अच्छे रेट पर एप्पल परचेज करें। 8 kg कितने करें, 192, तो हमें 1 kg का प्राइस पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा जिन्होंने पर केजी कितने का खरीदा है। हमने क्या करा, 8 kg कितने में थे, 192 में, तो 1 kg एप्पल का प्राइस हमने निकालने के लिए 8 से डिवाइड करते कितना आ गया, 24 पर केजी। ठीक है, तो सेकेंड कैटेगरी के उसमें 125 में 5 kg खरीदे थे, तो हमने यहाँ से 1 kg एप्पल का प्राइस निकाला, 5 से डिवाइड करा तो कितना आ गया, 25। सो 24 kg एप्पल और 25 पर केजी एप्पल, विच वन इज बेटर, 24 पर किलोग्राम केजी। ओके, तो एप्पल वो ज़्यादा बेटर है। ओके, सो हेयर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 9-8। तो यहाँ से हम पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है हमसे, द प्राइस ऑफ 5 समर यूनिफॉर्म्स इज दिस, फाइंड द प्राइस ऑफ 12 समर यूनिफॉर्म्स। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 यूनिफॉर्म का हमें प्राइस गिवन, तो उससे एक का प्राइस निकालेंगे, फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई करके 12 यूनिफॉर्म्स का प्राइस आ जाएगा। तो चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं, दैट इज प्राइस of 5 summer uniform, that is rupees 465। देन उसके बाद आता है हमारे पास प्राइस ऑफ 1 समर यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज रुपीज 465 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 9 5 45, देन 3, दैट इज रुपीज 93। अब हमें कितने का चाहिए, 12 यूनिफॉर्म का प्राइस चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे, दैट इज प्राइस ऑफ हाउ मेनी यूनिफॉर्म्स, 12 समर यूनिफॉर्म्स। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय रुपीज 93। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 83 to the 6 and 9 to the 18, this is 0 and this is 93। So we are having this amount and rupees side,
1116 रुपीज। तो ये था हमारा यूनिटरी मेथड। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करी जाती है तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर फोकस करना होता है। अगर हमने कम में खरीदा है और ज़्यादा में सोल्ड आउट करेंगे तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और ज़्यादा में खरीदा है और कम में उसको सोल्ड आउट करेंगे तो हमें क्या होगा, लॉस। तो चलिए, सो यहाँ पर हमें बोला गया है तो हमारे पास कुछ टर्म्स है, जस्ट लाइक कॉस्ट प्राइस की शॉर्ट फॉर्म होती है सीपी एंड द सेलिंग प्राइस जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एसपी। द फॉर्मर रिप्रेजेंटिव represent the investment and the latter the escape. Okay, so यहाँ पे बोला गया है if selling price is greater than cost price then we will always have our profit. So profit निकालने के लिए फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। और अगर सेलिंग प्राइस निकालना है, प्रॉफिट गिवन है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, अब इसका रिवर्स कर दें, इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन CP then we are having or we suffers a loss. So लॉस का फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ पे उसका चेंज कर देंगे CP माइनस SP। और अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ओके, so next here we are having that is to find selling price and cost price and loss और gain are given। तो उसके भी पे क्वेश्चंस गिवन है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, a horse was bought for 14,500 was sold after making a profit of 3,200. Find the selling price of the horse. तो देखिए, हमें कॉस्ट प्राइस गिवन था, प्रॉफिट गिवन था, सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो क्या देगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ऐड करा तो हमारे पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। ओके, सिंपल था। So here we are having our exercise that is 9B. So यहाँ से पिक कर लेते हम सी पार्ट। So here we are having cost price that is 7,010 rupees and gain is of 180 rupees. तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 7,010 रुपीज। देन हमें यहाँ पर गेन गिवन है दैट इज रुपीज 180। और यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना, सेलिंग प्राइस, जो क्या होगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस प्लस के। ओके, चलिए तो यहाँ पर आते हैं, कॉस्ट प्राइस देखेंगे दैट इज 7010। गेन हमारे पास कितना है, 180। चलिए तो उसको कहेंगे दैट इज 0 8 + 1 9 and this is 8 and 790. So we are having selling prices 7,890. चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। चलो तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 3। अनीशा bought an Almira for this 13,550 and sold at a loss of 935. देन उसके बाद आता है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द अलमीरा। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन हो गई है वो हो गई है लॉस की। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, हमें कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ये बना है 13,550, दैट इज आवर कॉस्ट प्राइस। ओके, देन वी आर हैविंग लॉस दैट इज 935। देन वी आर हैविंग सेलिंग प्राइस, ओके तो सेलिंग प्राइस देखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, दैट इज 13,550 माइनस करेंगे लॉस 935। सो चलिए माइनस करते हैं, दिस इज 1 so here we are having a selling price is 12,615।
चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट केस इज टू फाइंड सीपी व्हेन एसपी एंड गेन और लॉस आ गिवन। तो इस बार हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना पड़ेगा। इन्हीं फॉर्मूले को एक्सचेंज कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। देन अगेन हियर वी आर हैविंग टू फाइंड गेन और लॉस व्हेन सीपी एंड एसपी आर गिवन। तो सेकंड कैटेगरी है, तो हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस भी गिवन होगा। ओके, हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 9C। यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और बोलेगा फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन दिस। तो चलिए यहाँ से ले लेते हम सी पार्ट। तो देखिए यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस गिवन है और गेन गिवन है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस माइनस गेन। तो सेलिंग प्राइस कितना था, 41,900 माइनस करेंगे 12,300। सो सॉल्व करेंगे, दैट इज 600 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9, 3 minus 1 दैट इज 2। So we are having 29,600. ओके, तो ये था हमारा कॉस्ट प्राइस। अगर यहाँ पर हमें लॉस होता तो हम क्या करते, सो यहाँ पर हमें अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस में हम ऐड करते हैं हमारा लॉस। सेलिंग प्राइस इज 1300, लॉस वी आर हैविंग 219, तो करेंगे तो दिस इज 9151। सो दिस इज आवर कॉस्ट प्राइस, दैट इज योर आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, बस थोड़ा सा हमें यहाँ पर लैंग्वेज पर फोकस करना है, बाकी क्वेश्चन नॉर्मली इजी हो जाएगा। दैट इज अनीशा बॉट अ टीवी सेट फॉर दिस एंड सोल्ड फॉर दिस। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 15,890 एंड सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पर गिवन है दैट इज 15,350। देन उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है लॉस है या गेन। अब देखिए मुझे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या है, ज़्यादा लग रहा है सेलिंग प्राइस से, तो हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस। तो लॉस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा CP माइनस SP। तो कॉस्ट प्राइस दैट इज 15,890 माइनस सेलिंग प्राइस देखेंगे तो 15,350। चलिए माइनस करेंगे, दैट इज 0, 9 minus 5 is 4, 5 minus 3 this and this is 540। सो हमारे पास लॉस कितने का हो गया, 540 रुपीज। सो आई होप आपका टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।